हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की पहली एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, आई थिंक सो 4 एग्जांपल्स हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। इसके जितने भी फार्मूलाज हैं, इस चैप्टर्स में यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं, वो सभी वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पहले अपने फार्मूलाज को याद करिए, तभी ये क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इस चैप्टर से 100% एक केस स्टडी आपको मिलने वाली है और आई गारंटेड वो केस स्टडी आपको एग्जाम्पल से ही मिलेगी। तो बेटर है आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है, तीसरा ये है, दूसरा इस पेज पर है और चौथा एग्जाम्पल आपका ये है। क्लियर? तो इसमें टोटल आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे 13.1। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड। पेन कॉपी लेकर बैठिए और देखिए, जो फिगर दे रखा है मैं नहीं बना रहा, इसी से ही मैं सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए कैसे। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप। टॉप बोलते हैं लट्टू को। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे पर उसको ये कोई लट्टू दिया गया है। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। इसके ऊपर कोई कलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है रशीद मियाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर कलर करने की कोशिश करेंगे। तो कलर करने के लिए जो पेंसिल्स आती हैं ना, उन्हें क्रेयॉन्स बोलते हैं। क्रेयॉस है ना, एन साइलेंट रहता है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉस। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। ओके, कोन के ऊपर एक हेमीस्फीयर को क्या कर दिया गया है, सरमाउंट कर दिया गया है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, पूरी लट्टू की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर इन हाइट। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, लट्टू का डायमीटर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। मतलब इस पूरे पर तुम्हें क्या करना है, रशीद को कलर करना है। तो जाहिर सी बात है, अपने को सरफेस एरिया बताना है। एक तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और फिर कोन का सरफेस एरिया। तो इसमें सभी कैसे एरियाज़ हैं, मुड़े हुए एरियाज़ हैं, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया आप ऐड कर दीजिए, पूरे लट्टू का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इसको कितनी सिंपल कैलकुलेशन से कराता हूँ मैं। देखिए, इस लट्टू के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को जो रेडियस दे रखी है, रेडियस दोनों के लिए कॉमन है। देखिए, पहले तो डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है, 3.5। इसको मैं 7/2 लिखूँगा। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो डायमीटर कितना हो गया, 7/2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी किसकी, डायमीटर की। तो ये कितना हो गया, 7/2। तो ये हो गया 7/4। ये रेडियस हो गई इसकी। ठीक है, जैसी कैलकुलेशन मैं करा रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा फोकस करिए, ये आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन। बुक के अंदर तो बड़ा अजीब सी कैलकुलेशन दी है, आप सॉल्व करते ही रह जाएंगे। अब देखिए, अब हेमीस्फीयर में आपको हाइट नहीं लगेगी, लेकिन कोन के केस में अपने को हाइट लगेगी। तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, पूरी 5 में से ये वाली रेडियस क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो कोन की हाइट कैसे निकलेगी, टोटल है 5 में से रेडियस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो h = कितना आ गया, 4 एलसीएम आएगा, 4 5 से 20 - 7, तो कितना हो गया, 13/4। ये इसकी हाइट हो गई। ओके, समझ में आया ये? वेरी गुड। अब देखिए, अब अपने को लट्टू का टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू, है ना। तो क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का कट सरफेस एरिया। तो देखिए, यहाँ पे कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2πr² और प्लस कोन का होता है πrl। यहाँ से πr कॉमन ले लो तो बचेगा ये 2r + l। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे पास l नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, l निकालेंगे। तो देखिए, l क्या होता है, एल होता है हमारे पास स्लैंट हाइट।
तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं पता है तो आप पता करिए, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 13/4 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 7/4 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और 13 का हो जाएगा 169, 7 का हो जाएगा 49, तो नीचे 416 का आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट, है ना। और ऊपर अंडर रूट कितना आएगा 218, क्योंकि 9 9 18 हो गया, और 6 4 10 हो, और 6 4 10 और 11 हो गया, एक कैरी आएगा तो 1/1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। और 218 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग आएगा 14.7। क्यों, क्योंकि अगर आप 15 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 225 होता है, जो इससे ज़्यादा हो रहा है, और 14 का देखेंगे तो 196 होगा, तो ये उससे ज़्यादा हो रहा है, तो लगभग 14.5 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो लगभग 14.7। आप अप्रॉक्सीमेशन में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12.6 और 9, इसको लगभग आप लिख लो 3.7, कितना लिख लो 3.7। ये स्लैंट हाइट आ गई। अब देखो कितना इजी हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। रेडियस कितनी है 13/4। अब देखिए ये पूरा डायमीटर है, और डायमीटर किसके बराबर है 7/2 के बराबर है, तो ये वैल्यू पूरी कितनी रख दीजिए 7/2 डायमीटर। और लेंथ कितनी आई थी 3.7 आई थी, तो ये कैंसिल कर दीजिए आप, 2 1 जा, है ना। अच्छा ये रेडियस जो है ना हमारे पास वो 7/4 है, 13/4 नहीं, कितनी है 7/4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, क्लियर। तो कितना हो गया ये 11/2 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 और 3.7, तो ये हो गया 11/2 इंटू 7 और 5, ये 3 कितना है 7, हाँ, तो 7 और 5 12, और 3 और 3 6 और 7, लगभग 7.2 हो गया। इससे कैंसिल करेंगे तो 3.6 आएगा, तो 11 इंटू 3.6, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 6 कितना हो गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इसका, किसका, लट्टू का टोटल जो सरफेस एरिया आया है वो आया है 39.6। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की है मैंने, तो इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने अलग अलग निकाला है पूरी कैलकुलेशन, ये देखो कितना टिपिकल वे में किया है इसको, तो ये आज शायद आपको ना समझ में आए, तो इसलिए आप ये वाली देखिए, आंसर कितना है 39.6, इसमें भी आंसर कितना आ रहा है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि कोई डेकोरेटिव ब्लॉक है और फिगर दे रखा है इसके अंदर, इसमें 2 सॉलिड हैं, एक क्यूब है और एक हेमीस्फीयर है। क्यूबिक ब्लॉक जो है वो बेस है, और इसकी एज कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और हेमीस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंट कर दिया गया है, क्लियर, जिसका डायमीटर कितना है 4.2 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 हो जाएगी इसकी रेडियस, है ना। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया। जहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात आए तो समझ लेना कि आप वहाँ पर पेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इस पर पेंट करेंगे तो देखो पेंट इस पर करेंगे, ये दिख रहा है ना, पेंट इसके ऊपर भी करेंगे, इसके ऊपर भी करेंगे, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले आप पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया लिख लें, क्लियर। वो लिखने के बाद इसके ऊपर जो गुंबद है हेमीस्फीयर उसका सरफेस एरिया जोड़ दें, लेकिन इसको लगाने से ये जो बेस का एरिया ये छिप जा रहा है, इसमें से बेस का एरिया क्या कर दें, सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ जहाँ हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख देता हूँ मैं। इसके अंदर एक तो साइड दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड दे रखी है, और उसकी रेडियस दे रखी है हेमीस्फीयर की कितनी 2.1। कैसे आएगा, ये 4.2 डायमीटर है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो कितना बचेगा 2.1। अब देखिए अब इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा इसका, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और माइनस इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ना, जो बेस है इसका हेमीस्फीयर का उसे माइनस कर दीजिए। तो देखिए क्यूब का क्या होता है 6a², 6 फेस होते हैं ना इसके अंदर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का होता है 2πr², और यहाँ पे सर्कल का एरिया होता है πr²। बेस दोनों के लिए सेम है, तो 6a², 2πr² में से πr² माइनस कर दो तो क्या बचेगा πr²। देखो कितना सिंपल हो गया। साइड है आपकी 5 है ना, और पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 रेडियस है ना ये, तो ये हो गया 6 इंटू 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 3 ज़ा क्लियर, तो ये हो गया 22 इंटू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.63 क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 150, 25 6 ज़ा है ना, 22 और 63 का अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करूं तो लगभग कितना आएगा 1386, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए क्लियर। इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप, और ये इसको ऐड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 50 60 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया। ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बेटर है कि आप इस पर थोड़ा फोकस करिए। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर इसका यही आ रहा है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3 लगाएंगे। देखिए इसके अंदर एक कोई टॉय है जो रॉकेट की फॉर्म में है। अपर पोर्शन इसका कोनिकल है और लोअर जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो इसमें लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ही समझना है। तो देखिए अ वुडन टॉय रॉकेट इज़ इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। देखो वही बात आ रही है एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की हाइट कितनी है 26 है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 6, कोनिकल पोर्शन की हाइट 6 है, तो फिर सिलेंड्रिकल की कितनी रह जाएगी 20 रह जाएगी। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज, ये हो गया। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये कोनिकल पोर्शन है ना ये वाला, इसमें देखो कोनिकल के साथ साथ इसमें सिलेंडर का पोर्शन भी जुड़ा हुआ है, तो 2 रेडियाई इसमें अलग अलग आएगी, 2 रेडियस। एक आएगी कोनिकल की, तो कोनिकल की आर मान लीजिए आप, तो 5/2, डायमीटर 5 है तो 5/2 2.5 आ जाएगा। और सिलेंडर का जो डायमीटर दे रखा है वो अपने को 3 दे रखा है सिलेंडर का डायमीटर, ये देखो है ना, तो सिलेंडर की आर डेस मान लो तो 3/2 हो जाएगा, तो 1.5, डायमीटर 3 दे रखा है ना। अब इस टॉय को क्या करना है, 2 कलर से इसको पेंट करना है। एक पेंट करना है कोनिकल पोर्शन ऑरेंज कलर का और सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो कलर का। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। वो एरिया बताना है जो आपने कलर किया है। तो 2 कलर किए इसमें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोनिकल पोर्शन की। फॉर कोनिकल पोर्शन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनिकल पोर्शन में कोन की रेडियस कितनी है, देखिए कोन की रेडियस 5/2 है, 5/2 तो कितना हो गया 2.5। कोनिकल की हाइट कितनी है 6 है, ये दे रखी है अपने को 6 दे रखी है। अब कट सरफेस एरिया के लिए इसके लिए L चाहिए, तो L क्या होता है h² + r²। h की वैल्यू हो गई 6 और इसकी होगी 2.5, और 6 का अंडर रूट कितना होता है 36, और 25 का होता है 625, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये 42.25 आएगा। ये 36 में 6 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक होता है कि जैसे कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 हो, 5 का 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 का 25, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3 आता है, 3 3 2 जा कितना हो गया 6। अब ऐसे ही ये किसी न किसी 5 के स्क्वायर का इस तरह से नंबर है कि जिसके लास्ट में 5 हो, तो लगभग 7 6 12 6 7 12 65 होगा ये, क्योंकि 65 5 का स्क्वायर 25 और 6 के आगे 7 आता है, 6 7 जा 42। हाँ तो ये वही आ रहा है 42.25। तो अगर मैं इसको पॉइंट अगर कंसीडर ना करूँ तो ये 65 आएगा, और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद लगा दो, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 6.5। अब देखो L आ गया, H आ गया, R आ गया। तो अगर तुम्हें सरफेस एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
कौन का कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर उसमें बेस एरिया भी आएगा। या एक काम करते हैं हम इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि कोन इसके ऊपर रखा हुआ है इस तरह से, ये पोर्शन इसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये सिलेंडर इतने पोर्शन को क्या कर देगा, ढक देगा। तो वो एरिया आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या कर दो, माइनस कर दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है ना। और माइनस सिलेंडर का होता है, सिलेंड्रिकल है मतलब सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ रेडियस आर डैश है। सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर डैश है, वो किसके बराबर है, 3/2 = 1.5। ये देखो ये दे रखा है ना, यहाँ वैल्यू लगा दीजिए आप। अब यहाँ पर पाई कॉमन ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आर एल प्लस आर माइनस आर डैश स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू है 2.5 और एल की वैल्यू 6.5 प्लस 2.5, आर की वैल्यू कितनी है 2.5 है ना, और एल की वैल्यू 6.5, और आर डैश है आपका 1.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, ये हो गया 2.5, इसे ऐड करो, 5 और 5 6 2 8 और ये 9 हो जाएगा आपका। ये 5 डालेंगे इसमें तो 7 हो जाएगा, 7 2 9, माइनस ये हो गया 15 का 225, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया 3.14 और 25 8 तो होता है 200, तो ये 225 हो गया, है ना, और पॉइंट लगेगा 1 के बाद, और माइनस 2.25। यहाँ पे बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो देखें ये 22 है ना, और ये 50 है, ऐसे मान के चलो 22 में से 2 जाएंगे तो 20 बचेगा, 50 में से 25 जाएंगे तो 25 बचेगा। क्या बात है? ये देखो ये बचा 3.14 इंटू 20.25, तो देखो वही तो आ रहा है 20.25। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर इसका आएगा 68.585। इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत तेज़ी से एकदम से आप क्या करें, इसको कैलकुलेट करें, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा आंसर। तो ये तो हमारा ऑरेंज कलर आ गया भैया, कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। अब हम बात करेंगे येलो कलर की, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। देखें अब येलो कलर है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, सिलेंड्रिकल, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है 20, और रेडियस तो मालूम ही है कितनी है 1.5, 3/2 थी ना, तो कितनी हो जाएगी 1.5। अब अपने को सरफेस एरिया ऑफ येलो कलर, तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस इसमें एक बेस तो यहाँ क्या हो रहा है, छिप रहा है, वहाँ पर ऊपर वाला बेस जो है यहाँ पर छिप जा रहा है, लेकिन ये वाला तो रहेगा, इसको तो पेंट करना पड़ेगा अपने को। तो ये बेस एरिया हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखें प्लस बेस एरिया, है ना, तो देखिए कट सरफेस एरिया होता है 2πr/h, तो रेडियस r डैश है, h बड़ा है तो कैपिटल H लेंगे, और बेस एरिया πr⁻²। अब इसमें से πr' कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2h, πr' कॉमन आ गया, तो ये बचा 2h प्लस r'। पाई की वैल्यू 3.14 और r' कितना है 1.5, और 2 इंटू हाइट कितनी है 20, और प्लस ये कितना है 1.5, तो हो गया 3.14 इंटू 1.5 इंटू ये हो गया 40 और प्लस 1.5, तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5, ये ऐड हो जाएगा ना इसमें। अब इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इन सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 195। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई, देखो फॉर्मूला वही लगाया ना, πr' 2h कैपिटल H प्लस r',
इनका मल्टीप्लाई आएगा 195.465 ये आपका आ गया कौन सा कलर, येलो कलर। तो अपने को टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड निकालना है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कौन कौन सा ऐड होगा, 63.585 और 195.465, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो अपने को टोटल आंसर आएगा। वैसे इसने पूछा क्या है कि द ऑरेंज एंड द सिलेंडर येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर। तो अलग अलग का पूछा है, टोटल का नहीं पूछा है, तो ये ज़रूरत नहीं है। ये येलो का आ गया और पिछले वाले में किसका आ गया, ये ऑरेंज कलर का आ गया, तो ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मयंक भैया हैं कोई, इन्होंने क्या किया है, बर्ड बाथ बनाया है। चिड़ियों को नहाने के लिए या पानी पीने के लिए ये बर्ड बाथ बनाया है। इसमें साफ इसमें दिख रहा है क्लियरली कि इन्होंने सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया है और हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन लिया है, मतलब ऐसे इसमें गड्ढा है हेमी स्फीयर की फॉर्म में। एट वन एंड ऑफ द फिगर, हाँ इस फिगर के एक एंड पर यहाँ पर बना रखा है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी हाइट जो है 1.45 है और रेडियस कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें ये स्टैंड का जिक्र नहीं हुआ है इसके अंदर। बच्चे को जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा इशू होता है। क्या इसके अंदर जो बात कही गई सिर्फ वही निकालना है, सिलेंड्रिकल और हेमी स्फीयर। तो यहाँ पर अपने को क्या क्या पोर्शन पेंट कराना पड़ेगा, अगर देखो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पेंट कराना पड़ेगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। बस यही चीज़ हमें क्या करनी है, इसके अंदर सॉल्व कर देनी है। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें अपने को हाइट दे रखी है कितनी, 1.45 और रेडियस कितनी दी है, 30 बाई रेडियस 30 दी है, यहाँ पे दे रखा है ना। रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये किस में है, मीटर में। तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसको मीटर में चेंज कर लो, तो ये हो गया 30 बाई 100, तो 0.3 होगी रेडियस, कितनी होगी, 0.3। देखो ये आपको मीटर में दिया है और ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो आप मीटर को किस में चेंज कर लो, किसी को, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो आप। इसको मीटर में रहने दिया, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, ये कितना है 1.45 मीटर, पॉइंट हटाओ तुम, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 100 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये 145 हो गया सेंटीमीटर, पॉइंट हटा दो, ठीक है। और यहाँ रेडियस डायरेक्ट दे रखा है 30 सेंटीमीटर, अब ज़्यादा बेटर रहेगा ये सेंटीमीटर में। तो अपने को टोटल एरिया बताना है ना, टोटल एरिया। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सिलेंडर का होता है 2 पाई RH और इसका होता है 2 पाई R²। तो इसमें से 2 पाई R कॉमन ले लो, तो ये बचेगा H प्लस R, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लगाना है अपने को, 22/7। रेडियस है आपकी 30 और हाइट कितनी है 145 और प्लस 30, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू इसको ऐड करो 175, 40 और 30 70, 175, हाँ ये कट जाएगा। 7 2 जा 14, 14 और 7 5 35, ये कैंसिल हो गया आपका। तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25। तो देखिए कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 0 और 22 दिया 66 और ये 25 का डबल 50। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो वही आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो 2 बार 100 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, तो 3.3 मीटर स्क्वायर
ये आपका सरफेस एरिया आ जाएगा इस टब का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं इसको। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आऊँगा आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 वन शॉट में।